सॉल्व रेशनल नंबर्स। अभी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ऑर्डर दीज नंबर्स फ्रॉम लिस्ट टू ग्रेटेस्ट। इस नंबर को लिस्ट टू ग्रेटेस्ट मतलब छोटा से बड़ा के ऑर्डर में रखना है। वेयर एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एक्स क्या हमारा पॉजिटिव इंटीजर, ये दे दिया। पॉजिटिव इंटीजर मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 0। बात समझ में आई? नंबर्स क्या हमारा एक्स, एक्स बाय 5, एक्स बाय 8, एक्स बाय -8, एक्स बाय -6, एक्स बाय 2 और एक्स बाय -4। ठीक। अभी क्या है, हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, कोई भी दो नंबर को अगर रेशनल नंबर को चेक करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कि 2/3 और 4/5 कौन बड़ा है पता कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 5 × 2 हो गया 10, 3 × 4 हो गया 12, यानी कि ये बड़ा है। लेकिन अगर मान लो दो ऐसा रेशनल नंबर दिया है जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे मान लो 5/6 और दे दिया 4/6, कौन बड़ा होगा? 5/6, क्योंकि ऑटोमेटिकली जिसका डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका नॉमिनेटर बड़ा है वो नंबर क्या हो गया? बड़ा हो गया। डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो नंबर क्या हो जाएगा? उतना ही छोटा हो जाएगा। अब देखो तीसरा केस क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन आ गया। अब तीसरा केस है कि अगर नॉमिनेटर सेम हो, यहाँ पे जितना नंबर दिया हुआ उसका नॉमिनेटर क्या है? सेम है। उस केस में भी शॉर्टकट मेथड है। अब मान लो कि 4/3 और 4/5 कौन बड़ा है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो नंबर बड़ा होगा कि नहीं? तो कौन बड़ा है इसमें? 4/3 बड़ा है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ से यहाँ तक में कुछ दिख रहा है, सारा का नोमिनेटर सेम है। जब नोमिनेटर सेम हो या डिनोमिनेटर सेम हो तब पता करना बहुत ही आसान है कि नहीं। अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग होता तब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम लोग जंप करते हैं मेथड में, लेकिन अभी तो वो जरूरत ही नहीं है ना, है क्या? नहीं सर, अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो नंबर उतना ही बड़ा होगा। बिल्कुल। डिनोमिनेटर जैसे जैसे छोटा होगा नंबर क्या होगा? बड़ा होगा। डिनोमिनेटर छोटा होने का अर्थ क्या है पहले वो समझो। डिनोमिनेटर मतलब किसी भी यहाँ पे 4 को क्या कर रहा है? 3 डिवाइड कर रहा है। 4 को कितना भाग में बांट रहे हैं? 3 भाग में। यहाँ पे 4 को कितना भाग में बांट रहे हैं? 5 भाग में। तो जब जिसको एक नंबर को ज्यादा भाग में बांटेंगे तो नंबर उतना ही छोटा होते जाएगा ना। यही चीज दर्शा रहा है ना डिनोमिनेटर। डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 मतलब इसको 5 भाग में बांट रहे हैं, इसको 3 भाग में बांट रहे हैं। ऑटोमेटिकली बड़ा कौन होगा? ये होगा, है ना। तुम घर में रोटी उठाओ, 2 भाग में बांटो, मतलब एक रोटी डिवाइडेड बाय 2 तो 2 भाग बटा, और डिवाइडेड बाय 4 करो तो 2 भाग जो बांटे वो बड़ा होगा, ये 4 भाग में बांटे वो बड़ा होगा। 2 भाग में जो बांटे वो बड़ा होगा। वही चीज यहाँ पे भी काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे जब हमको पता चल गया कि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग जहाँ की नोमिनेटर सेम हो तो आसानी से डिनोमिनेटर को देख कर अंदाजा लगा सकते हैं। अब डिनोमिनेटर को ऑर्डर में पहले सेट करो कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। छोटा वाला को सबसे पहले रखो और बड़ा वाला को आगे बढ़ाते चले जाओ। उस तरह से नंबर के ऑर्डर में आ जाएगा। जितना छोटा डिनोमिनेटर उतना बड़ा नंबर। यहाँ सबका डिनोमिनेटर पता है, सिर्फ यहाँ पे एक जगह डिनोमिनेटर नहीं दिया, लेकिन इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 1। बात समझ में आ रही है? तो अभी क्या करेंगे, ये सब समझ में आ गया था? भूलना नहीं ये सब, ये क्लास 7 में पढ़े होंगे, ये भूल जाते हो बार बार। चलो कोई नहीं। अब देखो चेक करो कि डिनोमिनेटर सबसे बड़ा छोटा कौन सा है। भाई सबसे छोटा कौन सा? ये -8। तो सबसे बड़ा कौन होगा? x बाय। अच्छा एक चीज यहाँ पे एक कंफ्यूजन और, डिनोमिनेटर सबसे छोटा तो -8 है,
लेकिन चूंकि साइन क्या है, माइनस माइनस का है, माइनस साइन होने की वजह से ये छोटा बड़ा नंबर नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है तो नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर लेसर देन 0, है ना। तो पहले सारे का माइनस साइन ऊपर भेज दो, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, है ना। इसको एज इट इज छोड़ के भी बना सकते हैं। अब देखो जरा सा, निगेटिव वाला को छोड़, पहले पॉजिटिव वाला को पकड़ो। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये चारों क्या है, पॉजिटिव है हमारा। इसको छोड़ के जो ये चारों ये क्या है, पॉजिटिव है, 8। तो यहाँ पे सबसे छोटा इंटीजर किसका है, डिनोमिनेटर किसका है, इसका x/1 यानी x हो गया। इसके बाद x/2, इसके बाद x/5, इसके बाद x/8। ये 4 का तो हो गया। बचा कौन हमारा, ये तीनों निगेटिव साइन वाला। अब देखो अगर निगेटिव नहीं होता तो कौन बड़ा होता, ये तीनों में से x/8 बड़ा होता है। अगर निगेटिव नहीं होता तो x/-4 बड़ा होता है। x/2 तो ले लिया ऑलरेडी, वो पॉजिटिव का बात नहीं कर रहे, जो बचा हुआ है यानी कि x/-8, x/-6 और x/-4 में कौन बड़ा होता है, x/-4 बड़ा होता है। लेकिन निगेटिव साइन होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन होगा हमारा, x/-8। यहाँ हो जाएगा x/8 के बाद नंबर कौन सा होगा, x/-8। उसके बाद कौन सा होगा, x/-6, उसके बाद x/-4। अब ये तीनों अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो x का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे है, 8, 6 और 4, तीनों का एलसीएम लगभग 24 आता है। x का वैल्यू मान लो 24 रख के देखो। जब भी ऐसा प्रॉब्लम में फंसो तो जो x का वैल्यू है उसको कोई इंटीजर से रिप्लेस करके एक बार चेक कर लो। अब 24/-8, 24/-6 और 24/-4। अब देखो कि घटेगा कितना बार में, 3 बार में। नंबर क्या आ गया, -3। ये घटेगा, 4 आया। यहाँ पे नंबर क्या हो गया, ये घटेगा 6 बार में। नंबर क्या हो गया, सेम नंबर यहाँ पे आया है, -3, -4, -6। इसमें सबसे बड़ा कौन है, -3, उससे छोटा -4, उससे छोटा। यही चीज तो यहाँ पे भी है ना। यहाँ पे क्या करने के लिए बोल रहा था, नंबर लिस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखना है ना। ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग बड़ा से छोटा लिख रहे हैं ऑर्डर को, फिर उल्टा कर देंगे इसको। बात समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये वाला पार्ट। ये पार्ट समझना आसान था क्योंकि सारे का डिनोमिनेटर पॉजिटिव था। ये वाला पार्ट में डिनोमिनेटर क्या आ गया, निगेटिव। निगेटिव होने की वजह से जो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा दिख रहा है ना, जैसे 8 है, ये बड़ा दिख रहा है जबकि छोटा होना चाहिए, लेकिन -8 होने की वजह से ये सबसे छोटा हो गया। क्योंकि -8, -6 और -4, इसमें कौन बड़ा है, -4 बड़ा है, तो ये छोटा हो गया। अब लेकिन ये जो है x/8 और x/-8, इसमें x/8 ही बड़ा होगा क्योंकि कितना भी है ये क्या है, पॉजिटिव है, और वो क्या है, नेगेटिव है। पॉजिटिव जब भी होगा नेगेटिव से क्या होगा, बड़ा ही होगा किसी भी केस में। तो पॉजिटिव वाले को एक साथ पहले कंपेयर कर लेंगे और नेगेटिव वाला को एक ऑर्डर मिलाएंगे, उसके बाद फिर दोनों को एक साथ ले आए। यहाँ पे हमारा ऑर्डर मिल गया असेंडिंग टू डिसेंडिंग। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखना। तो इसको हम लोग इधर से इधर क्यों लिख देंगे। आगे बात समझ में, तुम लोग को ये आंसर आया था क्या, हाँ नहीं आया था।
तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट -1/2। इसमें से क्या घटाया जाए कि हमारा आंसर ये आ जाए। बात समझ में आ रहा है? तो क्या घटाया जाए, किसमें से, इसी में से तो घटा देंगे, जो ऑलरेडी दिया हुआ उसी को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। इसको लिखो, इसको लिखे 3/4 + 1/3 और जो माइनस नीचे था इसको ऊपर भेज दिए, क्या हो जाएगा -2/5। इसका एलसीएम ये 60। 4 के टेबल में 60 कितना बार में आएगा? 15 बार में। ये हो जाएगा 3 × 15। इसका 3 के टेबल में 20 बार में, तो 1 × 20। फिर 5 के टेबल में 60, 12 का इसमें। अब चूंकि यहाँ माइनस है इसलिए प्लस के बाद ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि प्लस माइनस साइन जब एक साथ आए तो ब्रैकेट जरूर लगा दिएगा, ठीक है। तो -2 × 12। अब देखो 3 15 जा 45, 1 × 20 20 और ये -2 × 12 हो जाएगा -24 और ये माइनस और प्लस साइन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ देखो ये 45 + 20 हो गया 65 -24/16। अब चूंकि इधर सब्ट्रैक्ट करना था ये जो माइनस साइन आया ये किसके लिए आया? सब्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये जो साइन है वो ऑलरेडी उसके साथ में है, फ्रैक्शन के साथ में है। तो यहाँ पे माइनस साइन इसलिए यहाँ पे अलग लिखे और ब्रैकेट के अंदर ये माइनस अलग लिखे। अब ये भी देखो माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 65 में से 24 गया 41। अब ये 60 और 2 का एलसीएम 60, तो 60 के टेबल में 60 एक बार में आएगा तो 41 × 1 अब प्लस 2 के टेबल में 60 कितना बार में आएगा? 30 बार में। ये क्या हो गया 1 × 30। 41 + 30 कितना हो गया 71/60। अब देखो 71/60 ये जो है कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है? फ्रैक्शन प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? नॉमिनेटर जो है छोटा होता है डिनोमिनेटर से, लेकिन यहाँ पे नॉमिनेटर क्या है? बड़ा है। तो इसको अगर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ आंसर लिखने का सही तरीका क्या होगा कि हम लोग इसको चेंज करते किसमें, है ना, इस फ्रैक्शन से इसको चेंज करके लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 111/60। ये हो गया आंसर। समझ में आ गई बात? ठीक है। क्वेश्चन हमारा कहता है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स अरेंज एंड सिंपलीफाई। तो प्रॉपर्टी का यूज करना है किसका? एडिशन का प्रॉपर्टी रैशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर का एडिशन में कौन कौन सा प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग? कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव में 2 नंबर का होता है ऑर्डर चेंज, ये किस में आएगा? एसोसिएटिव में। एसोसिएटिव में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हम लोग और उससे कोई भी अंतर रिजल्ट आता है क्या? एडिशन के में अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो रिजल्ट क्या रहता है? सेम रहता है ना। रैशनल नंबर इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन, लेकिन सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव नहीं होता, डिवीजन में एसोसिएटिव नहीं होता। तो यहाँ पे चूंकि एडिशन का बात है तो एसोसिएटिव हो सकता है, प्रॉपर्टी लगेगा। अभी क्या करेंगे? इसको अरेंज करेंगे। लिखा हुआ भी एक क्वेश्चन में हमारा क्या कहता है? अरेंज एंड सिंप्लीफाई। तो अरेंज करो। अरेंज करने के लिए क्या यूज करेंगे? किसको देखेंगे? डिनोमिनेटर को। क्यों देखेंगे? क्योंकि सेम डिनोमिनेटर वाले को ऐड करना आसान है। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? 9 है इसका और इसका 9 है, दोनों के एक साथ लाओ तो क्या हो जाएगा 4/9 + 7/9। अच्छा नेक्स्ट क्या है? 3 और 3 + 5/3 और यहाँ पे प्लस -2/3 बचा क्या? ये 5 और ये 5 यानी कि +-4/5 + 9/5। क्लियर? अब आगे नेक्स्ट लाइन में अब इसका डिनोमिनेटर 9 है तो हम लोग डिनोमिनेटर 9 लिखो।
ऊपर वाले को हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। सर 11/9 इसमें ये नहीं कर सकते, जैसे ये सब तीनों का डिनोमिनेटर हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे लेकिन प्रॉपर्टी का यूज करते हुए बनाना है ना, तो इसको पहले छोटा कर लेते हैं उसके बाद बनाएंगे, है ना। तो ये डायरेक्ट 4 + 7 क्या हो गया 11/9, फिर प्लस ये दोनों का 3 है डिनोमिनेटर, तो 3 5 + 2 की जगह यहाँ -2 है, तो कितना हो जाएगा ये 5 में से 2 गया 3, फिर यहाँ देखिए इसका डिनोमिनेटर -4 + 9 कितना होगा 5, ये कट गया, ये भी कट गया, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 11/9 + 1 + 1, हाँ 11/9 + 1 + 1। अभी देखो कितना आसान हो गया कि नहीं। अभी क्या करेंगे इसमें, सर 1 + 1 को ऐड करेंगे, 1 + 1 ये तो 2 हो जाएगा, 11/9 + 2, इसको एलसीएम ले लो 9 11 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 × 9 यानी कि 18, 11 और 18 जो ऐड होगी कितना हो गया 29/9। अभी कौन सा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2/9 आंसर। अब देखो इसमें एक चीज हम थोड़ा सा तुम लोग को इलेबोरेट कर दिए, लेकिन शॉर्टकट में यहीं पे बन सकता था, इसी जगह पे कैसे बन सकता था, देखो यहाँ पे ये बात समझ में आ गया। यहाँ शॉर्टकट ये 2 अलग से है रेशनल, अलग इंटीजर 2। अब इसमें देखो 11/9 को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो ये 1 2/9 हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 2 और उसका मिक्स फ्रैक्शन का जो होल पार्ट है वो आपस में ऐड हो जाएगा, तो 2 + 1 3 2/9 आ जाता है। ये बात समझ में आया कुछ यहाँ पे, एक बार यहीं से देखो समझा देते हैं। ऐसे ही बनाएंगे। बनाएंगे लेकिन मैथ में सारा आइडिया होना चाहिए जल्दी सॉल्व होने का, है ना। 11/9 को लिख सकते हैं 1 2/9 और प्लस इधर 2, तो 2 ये जो है होल पार्ट, ये होल पार्ट ये ऐड होकर क्या हो गया 3 और 2/9 उसके पीछे आ गया, सेम आंसर आ गया। इस तरह से दोनों को ठीक कर देखो। अब ये क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/6 फ्रॉम द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/7 × 14/15। ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में आएगा, सर ये कॉम्पिटिटिव, सबसे पहले तो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम लैंग्वेज में आएगा, तो सॉल्यूशन भी उसका उसी तरह से अप्रोच करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/6, तो सबसे पहले एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/6 क्या होगा -5/6। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसको गिवन नंबर में ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या हो जाए 0 हो जाए। तो 5/6 में क्या ऐड करेंगे 0 आ जाएगा -5/6। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया -5/6। ठीक, अब दूसरा पार्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, अब उसको भी लिखना होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/7 × 14/15। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले इसको हम छोटा करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे 7 से 14 2 बार में चला गया और 15 5 से चला गया, कितना बार में 3 बार में, तो यानी कि ये नंबर हो गया -2/3। मन नहीं है छोड़ो,
तो एडिटिव इनवर्स 5/6 का हो गया -5/6 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका -2/3 नंबर है। अभी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं आया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है? रेसिप्रोकल कह सकते हैं, मतलब ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आ जाए? 1। रिजल्ट क्या आ जाए? 1। तो -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3/-2, यानी कि दूसरे शब्दों में -2/3 भी लिखेंगे, है ना? तो ये हो गया -3/2। बात समझ में आ गया? ये क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिया हुआ। अब क्वेश्चन पे आओ, है ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? सब्ट्रैक्ट द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस फ्रॉम द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। इसका जो एडिटिव इनवर्स है उसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे? इससे, है ना? पहले किसको लिखेंगे? -3/2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट इंटीजर का प्रॉब्लम है ना? क्या कर रहा है? -5/7 प्लस 1/12 प्लस 3/4 प्लस -1/3 प्लस 10/7 प्लस -1/6। इसको सॉल्व कर किया जाए, क्या कर सकते हैं? कुछ आइडिया देखो। ऐसे अगर हम डायरेक्ट बेस का एलसीएम लेने जाएंगे तो थोड़ा बड़ा जाएगा, आ तो जाएगा लेकिन थोड़ा बड़ा जाएगा। इसमें जरा देखो ऑड कौन सा है? एक 7 वाला ऑड है, बाकी 12, 4, 3 और 6, इसका एलसीएम क्या होगा? 12 ही होगा। सिर्फ 7 की वजह से वो एलसीएम बहुत बड़ा हो सकता है। यहाँ पे भी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। समझ में आ रहा बात को? क्वेश्चन को जरा ढंग से पढ़ो। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को जितना हो सके अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद उस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट को एक बार दिमाग में लेकर आइए कि आखिर इसको हम जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना एक बात है, क्लास 6 से शुरू हो जाता है ये एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन का। यहाँ पे क्लास 8 में पहुंच गए हो, अभी भी ये पढ़ाने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, है ना? और इसका जितना प्रॉपर्टी पढ़े हो वो यूज में आना चाहिए, तभी पढ़ाई का मतलब है। ये तो रिपीटेटिव क्यों पढ़ाएगा कोई चीज? फास्ट करने के लिए ना। अब तुम अगर सोच लो कि बन रहा है किसी भी मेथड से, तो नहीं, ये गलत अप्रोच है। तुमको फास्ट अप्रोच चाहिए। अभी कैसे ट्रेन से जाते हैं यहाँ से दिल्ली, हम तो सब ट्रेन से दिल्ली जाइए रहे, क्या जरूरी है एरोप्लेन का? क्या जरूरी राजधानी एक्सप्रेस का? बोलते हो कभी? वहाँ तो बोलते नहीं, फ्लाइट से चल जाएंगे ठीक रहेगा, 1 घंटा में पहुँच जाएंगे। बोलते हैं कि नहीं? मैं तुम कहीं नहीं ऐसा सोचते हो कि ये अलग प्रॉपर्टी को लगा देते हैं तुरंत सॉल्व हो जाएगा? होना चाहिए ना। तो यहाँ की प्रॉपर्टी लगा, इसको -5/7 और 10/7 को एक साथ लिया, एसोसिएट कर दो, -5/7 और ये प्लस 10/7, और बाकी सबको एक साथ लिख दो। तो प्लस 1/12 प्लस 3/4, ये प्लस -1/3 प्लस -1/6। जम गई बात? अब देखो ये दोनों का डिनोमिनेटर 7 है, तो 7 -5 प्लस 10 5 हो गया। तो ये बात खत्म हो गई लाइन। अब ये चारों का हम लोग एलसीएम ले सकते हैं क्या? 12 12 बन जाए 12, 1 × 12 कितना हो जाएगा? ये 1 ही रह जाएगा। 12 के टेबल में 12 एक बार में आया, 1 × 1 1 रह गया। 4 का टेबल में 12 कितना बार में? 3 बार में, फिर 3 × 3 9 हो गया। अब यहाँ देखो प्लस है, लेकिन ब्रैकेट डालना जरूरी हो गया क्योंकि माइनस साइन भी यहाँ पे मौजूद है। अब 3 का टेबल में 12 कितना बार में? 4 बार में, तो -1 × 4, फिर यहाँ पे प्लस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों? माइनस साइन की वजह से। 6 × 2 हो गया 12, तो -1 × 2। अब देखो
इधर 5/7 एज इट इज कंटिन्यू करेगा, इधर नीचे 12। अब इधर देखो 9 + 1 हो गया 10, ये हो गया 10, ये प्लस माइनस माइनस -4, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस -2। अब यहाँ देखो 5/7 + 10 -4 -2। देखो ये हमेशा से पढ़ते आए हैं कि माइनस साइन वाले के साथ में ऐड हो जाता है, काम होता है ऐड का, साइन रहेगा माइनस का ही, ठीक है। तो यहाँ पे 10 और ये -4 और -2 ऐड होके क्या हो जाएगा माइनस। ये भूल हमेशा होते रहता है कि सर माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस साइन जब आपस में एक साथ आता है, जब वो मल्टीप्लाई ना हो रहा होगा, या तो मल्टीप्लाई बीच में कहीं है नहीं, तो जब माइनस और माइनस साइन वाला एक साथ आता है और मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, तो वो दोनों आपस में ऐड हो जाता है, और ऐड होके नंबर का संख्या तो बढ़ जाता है। जैसे 4 + 2 6 तो हो गया, लेकिन साइन क्या रहेगा, वो माइनस का ही रहेगा, ठीक है, बाई 12। अब देखो ऊपर वाला तो अब आ जाएगा फ्रैक्शन में, तो नीचे 12 और 7 का एलसीएम कितना होगा 84, ये हो गया 84। 7 का टेबल में 84 कितना बार में आएगा, जाहिर सी बात है 12 बार में, है ना। तो 5 × 12, ये प्लस 10 में से 6 गया 4, 12 का टेबल में 84, 7 टाइम्स में 4 × क्या हो जाएगा 7, अब इक्वल टू 12 5 जा 60 प्लस 7 4 जा 28 बाई। अब एक लाइन में देखो 60 + 28 क्या हो जाएगा 88 बाई 84। अब चूंकि यहाँ पे कट रहा है तो काटेंगे, कैसे किससे काट देंगे, 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 4 और 2 बार में, ये 4 और 4 बार में, फिर कटेगा किससे 2 से ही 21 टाइम्स में, ये 22 टाइम्स में, तो 22/21। यहाँ पे फिर से कौन सा फ्रैक्शन आ गया, इम्प्रॉपर, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आंसर होगा 21 1 जा 21 + 1 22/21 आ गया आंसर। बात समझ में आया। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, क्यों डिनोमिनेटर चेक करना जरूरी है। अगर तुम डायरेक्ट सॉल्व करने जाते शुरुआत में ही, इसका एलसीएम जो हो जाता बहुत बड़ा हो जाता है, फिर दिक्कत आता तुम्हारा, है ना, सॉल्व करने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए यूज करके प्रॉपर्टी यूज करके बनाइए।